भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। वैदिक सनातन पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास में पड़ने वाली जलझूलनी एकादशी व्रत के नियम के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी तिथि को जलझूलनी एकादशी कहते हैं। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस एकादशी व्रत को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी एकादशी को राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने 52 अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था। भगवान के उसी रूप की पूजा इस वामन एकादशी को की जाती है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि इस दिन ही शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जलझूलनी एकादशी तिथि की। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर मंगलवार को प्रातः 5:54 पर प्रारंभ हो रही है और इसी तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर बुधवार को सुबह 3:04 पर होगा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन माता यशोदा ने उनका जल या घाट पूजन किया था। इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान जब 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। इस एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान कृष्ण जी को पालकी में स्थापित कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं जलझूलनी एकादशी व्रत पूजन विधि की। जलझूलनी एकादशी का व्रत और पूजन ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोगों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, तीतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। अब हम सुनते हैं जलझूलनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल के समय पांडुपुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने जलझूलनी एकादशी के महत्व का वर्ण सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली वामन एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे तो इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया।
राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वामन एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इति वामन एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।